Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about a vacancy released by SECI Solar Energy Corporation of India. बात करें पोस्ट की तो जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, ऑफिसर इंजीनियर, ऑफिसर लीगल, सीनियर इंजीनियर एंड डिप्यूटी मैनेजर सोलर रोल्स की वैकेंसीज आई हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं, टोटल 28 पोस्ट हैं। अब देखो ये तुम किसी प्रॉपर गवर्नमेंट उससे कंपेयर नहीं कर सकते, उसके मुकाबले बहुत कम पोस्ट हैं, बट हाँ एक सिंगल पोस्ट सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर 28 पोस्ट। और वैकेंसी भी ऐसा नहीं है कि क्लर्क या इस टाइप की कोई सी हो, काफी अच्छी पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं। बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो आपकी डेट स्टार्ट हो रही है 25 ऑफ अगस्त से, आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड द लास्ट डेट इज गोइंग टू बी 23 ऑफ सितंबर। उससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। बात करते हैं पे स्केल की, तो देखो जो जीएम है उसके लिए 1,20,000 से 2,80,000, मतलब आप मान लो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए के अराउंड 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको इनिशियल सैलरी मिल जाएगी। डीजीएम के लिए आपको 90,000 से 2,40,000, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। डिप्यूटी मैनेजर के लिए 60 लाख से 1,80,000, मतलब 1.5 लाख के अराउंड आप मान सकते हो। डिप्यूटी मैनेजर इंजीनियर के लिए सेम सैलरी है, डिप्यूटी मैनेजर आईटी के लिए भी सेम सैलरी है। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 40,000 से 1,40,000, मतलब आप मान सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी रहने वाली है। ऑफिसर एचआर एंड एडमिन की 40,000 से 1,40,000 सेम आपकी 1 लाख रहने वाली है सैलरी। एंड फॉर इंजीनियर इट गोज सेम फॉर इंजीनियर्स टू, 1 लाख के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की। आपके एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा, तो सारी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा। अच्छी पोस्ट है, दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस जरूरी है। जैसे जनरल मैनेजर के लिए आपने इंजीनियरिंग करनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सिविल, मैकेनिकल, पावर इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में। और मिनिमम आपको 22 साल का, आई नो इट्स अ ग्रेट नंबर, बिग नंबर, बट इतनी मांगी है जनरल मैनेजर की पोस्ट आपको मिल रही है, दैट टू फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डेप्यूटी जीएम की आपको मिनिमम 13 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 3 साल का एलएलबी या 5 साल का एलएलबी कोर्स मांगा गया है। सेम गोस फॉर डेप्यूटी मैनेजर, आपको बीटेक, बीई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, रिन्यूएबल, इनमें से किसी करना चाहिए और 4 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा है। डेप्यूटी मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए आपको इंजीनियरिंग मांगी होगी, ऑब्वियसली 4 साल का एक्सपीरियंस में भी मांगा है। डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपको बीएससी भी एलिजिबल है इंजीनियरिंग से, और 4 साल का सेम इसमें भी मांगा है। अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको तो सीए, सीएमए या फिर 2 साल का एमबीए फाइनेंस में विद मिनिमम 60% मार्क्स, इसमें आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ऑफिसर एचआर या एडमिन में 2 साल का एमबीए, पीजीडीबीएम या एचआरएम आपको 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ मांगा गया विद 60% मिनिमम मार्क्स। कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए आपको सेम बीटेक, बीई विद 60% मार्क्स और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर एज लिमिट की बात करें तो आप लोग ये एज देख सकते हो, जैसे इंजीनियरिंग में 28 साल है, ऑफिसर एचआर की 28, अकाउंट्स ऑफिसर की 28 और फिर जीएम की 55 साल भी है, बट हाँ उसमें एक्सपीरियंस भी बहुत मांगा है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि वो एज लिमिट थोड़ी डाल दें और रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को, जो यूजुअली गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। बात करें सैलरी की तो यहाँ पे आप लोग सैलरी देख सकते हो। ऑफिसर लीगल को सीटीसी हम बात कर रहे हैं 8.3 से 10 लाख के अराउंड सीटीसी मिलेगा। सीनियर इंजीनियर को 9.9 लाख से 11.7 लाख तक। डेप्यूटी मैनेजर को 11.47 लाख से 13.3 लाख तक। डेप्यूटी मैनेजर सेम, मतलब बाकी सबका सेम है। डेप्यूटी मैनेजर सोलर, सब में जितने डेप्यूटी मैनेजर उनको 11.47 लाख से 13.3 लाख तक सैलरी कवर मिलेगा। बात करें फीस की तो आपको जो यूजुअल फीस है वही लगेगी। रेगुलर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस जो है आपकी, उसमें 1,000 रुपए फीस है, और जो फिक्स टर्म की है उनमें 500 रुपए फीस है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, यू कैन कमेंट डाउन, आई ट्राई टू आंसर दैट। और अगर आप लोगों को ऐसी वैकेंसीज के बारे में जानना रहता है, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, चेक आउट माय चैनल। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी वेरियस वैकेंसीज के ऊपर बना रखी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।